हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अनुज वर्मा आप सभी लोगों का स्टडी 81 पर स्वागत करता हूं। आज हम सीखेंगे इतिहास की प्रमुख घटनाएं के बारे में सीखेंगे और इसके आगे जैसे बौद्ध संगीति क्या कब कहाँ हुई थी, इसके संस्थापक कौन थे, इनके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। आज ये एसएससी जीडी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट ये हम आज करवा रहे हैं, क्योंकि यहाँ से 2-3 क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। जैसे ये जो घटनाएं हैं, महत्वपूर्ण घटनाएं इतिहास के बारे में, तो यहाँ से 2-3 क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। जैसे दिया गया है भारत में आर्यों का आगमन। भारत में आर्यों का आगमन कब हुआ था? तो 1500 ईसा पूर्व में हुआ था। कब? 1500 ईसा पूर्व में। महावीर का जन्म। महावीर का जन्म कब हुआ था? 540 ईसा पूर्व में हुआ था महावीर का जन्म। महावीर का निर्वाण। महावीर की मृत्यु कब हुई थी? तो 468 ईसा पूर्व में हुई थी। कब? 468 ईसा पूर्व में। फिर आगे आता है गौतम बुद्ध का जन्म। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण या गौतम बुद्ध की मृत्यु कब हुई थी? तो 483 ईसा पूर्व में हुई थी। सिकंदर का भारत पर आक्रमण कब हुआ था? तो 326 या 325 ईसा पूर्व में हुआ था। 326 और 325 के बीच में सिकंदर का आक्रमण हुआ था। अशोक द्वारा कलिंग पर विजय कब प्राप्त की गई थी? तो 261 ईसा पूर्व में अशोक द्वारा कलिंग पर विजय प्राप्त की गई थी। फिर आगे देखते हैं विक्रम संवत। विक्रम संवत का आरंभ कब हुआ? तो विक्रम संवत का आरंभ 58 ईसा पूर्व में हुआ। कब हुआ? 58 ईसा पूर्व में विक्रम संवत का आरंभ। शक संवत का आरंभ कब हुआ? तो 78 ईस्वी में हुआ। कब हुआ? 78 ईस्वी में। हिजरी संवत का प्रारंभ 622 ईस्वी में हुआ। हिजरी संवत का प्रारंभ 622 ईस्वी में हुआ। फाहियान की भारत यात्रा कब हुई? 405 से 411 ईस्वी के बीच में हुई फाहियान की भारत यात्रा। हर्षवर्धन का शासनकाल कब तक था? तो हर्षवर्धन का शासनकाल 606 ईस्वी से 647 ईस्वी के बीच में था हर्षवर्धन का शासनकाल। वेनसांग की भारत यात्रा कब हुई? तो 630 ईस्वी में हुई। कब हुई? 630 ईस्वी में हुई। सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण कब हुआ? तो 1025 ईस्वी में हुआ। 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण हुआ। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ? तो 1191 ईस्वी में हुआ। किनके बीच? तो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में ये युद्ध हुआ था। तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ? तो तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में हुआ। ये भी मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था। गुलाम वंश की स्थापना किसने की? तो गुलाम वंश की स्थापना 1206 ईस्वी में हुई। गुलाम वंश की स्थापना 1206 ईस्वी में हुई। किसने की थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। वास्को डिगामा का भारत आगमन कब हुआ? तो 1498 ईस्वी में वास्को डिगामा भारत आया। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? तो पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में हुआ। कब हुआ? 1526 ईस्वी में। किसके बीच में? तो इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में युद्ध हुआ था। पानीपत का द्वितीय युद्ध। तो पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 ईस्वी में हुआ। अकबर और हेमू के बीच में हुआ था। पानीपत का तीसरा युद्ध तो 1761 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1761 ईस्वी में। फिर उसके आगे देखते हैं पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 ईस्वी में हुआ था। अकबर का राज्यारोहण कब हुआ? तो अकबर का राज्यारोहण 1556 ईस्वी में हुआ। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ? तो 1576 ईस्वी में हुआ, अकबर और महाराणा प्रताप के बीच। दीन ए इलाही धर्म की स्थापना 1582 ईस्वी में हुई थी। प्लासी की लड़ाई या प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में हुआ था। बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1764 ईस्वी में हुआ था बक्सर का युद्ध। बंगाल में स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत 1793 ईस्वी में शुरू की गई थी। बंगाल का प्रथम विभाजन कब हुआ? 1905 ईस्वी में हुआ था, लॉर्ड कर्जन के समय में। मुस्लिम लीग की स्थापना
कब हुई थी? तो 1906 ईस्वी में हुई थी मुस्लिम लीग की स्थापना। मार्ले मिंटो सुधार कब आया था? तो 1909 ईस्वी में आया था। कब आया था? 1909 ईस्वी में आया था। प्रथम विश्व युद्ध कब स्टार्ट हुआ? तो प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 ईस्वी तक चला। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 ईस्वी तक चला। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 ईस्वी तक चला। असहयोग आंदोलन 1920 से लगा के 1922 ईस्वी तक चला। साइमन कमीशन का आगमन 1928 ईस्वी में आया। दांडी मार्च नमक सत्याग्रह 1930 ईस्वी में शुरू हुआ। फिर गांधी इरविन समझौता 1931 ईस्वी में हुआ। कैबिनेट मिशन का आगमन 1946 ईस्वी में आया। महात्मा गांधी की हत्या 1948 ईस्वी में हुई। 30 जनवरी 1948 ईस्वी में महात्मा गांधी की हत्या हुई। फिर आगे देखते हैं। चीन का भारत पर आक्रमण कब हुआ था? तो 1962 ईस्वी में हुआ था। भारत पाक युद्ध कब हुआ? तो 1965 ईस्वी में हुआ। ताशकंद समझौता कब हुआ? तो 1966 ईस्वी में हुआ। ताशकंद समझौता 1966 ईस्वी में हुआ। तालीकोटा का युद्ध तो 1565 ईस्वी में हुआ। तालीकोटा का युद्ध 1565 ईस्वी में हुआ। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ? तो 1767 से 1769 ईस्वी के बीच में हुआ था प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 1784 ईस्वी के बीच में लड़ा गया। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 1792 ईस्वी के बीच में लड़ा गया था। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध तो 1799 ईस्वी में लड़ा गया था। फिर कारगिल युद्ध 1999 ईस्वी में लड़ा गया। कारगिल युद्ध कब हुआ? 1999 में। फिर प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 ईस्वी में स्टार्ट हुआ। कब स्टार्ट हुआ? 1930 ईस्वी में। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 ईस्वी में। तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932 ईस्वी में स्टार्ट हुआ। क्रिप्स मिशन का आगमन 1942 ईस्वी में आया। चीनी क्रांति 1911 ईस्वी में स्टार्ट हुई। चीनी क्रांति 1911 ईस्वी में। फ्रांसीसी क्रांति 1789 ईस्वी में स्टार्ट हुई। रूसी क्रांति 1917 ईस्वी में स्टार्ट हुआ। रूसी क्रांति 1917, फ्रांसीसी क्रांति 1789, चीनी क्रांति 1911 ईस्वी में स्टार्ट हुआ। फिर आगे देखते हैं। मुगल शासक एवं उनके शासनकाल। मुगल शासक और उनके शासनकाल के बारे में देखते हैं। बाबर का शासनकाल कब तक था? तो 1526 से 1530 ईस्वी के बीच में था। हुमायूं 1530 से 1556 ईस्वी के बीच में हुमायूं था। अकबर 1556 से 1605 ईस्वी के बीच में अकबर था। जहांगीर का शासनकाल 1605 से 1627 ईस्वी तक था। 1605 से 1627 ईस्वी तक जहांगीर का शासनकाल। शाहजहां का शासनकाल 1627 से 1657 ईस्वी तक शाहजहां का शासनकाल था। औरंगजेब का शासनकाल 1658 से 1707 ईस्वी तक औरंगजेब का शासनकाल था। फिर बहादुर शाह जफर प्रथम 1707 ईस्वी से लगा के 1712 ईस्वी तक ये गद्दे पर रहा। जहांदार शाह 1712 से 1713 ईस्वी तक ये गद्दी पर बैठा। फिर फर्रुखसियर का शासनकाल 1713 से 1719 ईस्वी तक ये शासन किया। फिर मोहम्मद शाह 1719 से 1748 ईस्वी तक शासन किया। अहमद शाह 1748 से 1754 ईस्वी तक शासन किया। आलमगीर द्वितीय 1754 से 1759 ईस्वी तक इसने शासन किया। शाह आलम द्वितीय 1759 से 1806 ईस्वी तक इसने शासन किया। फिर अकबर द्वितीय 1806 से 1837 ईस्वी तक इसने शासन किया। फिर बहादुर शाह जफर द्वितीय इसने 1835 से 1857 ईस्वी तक शासन किया। फिर आगे देखते हैं। तुगलक वंश के जो राजा थे उनका शासनकाल टाइम पीरियड
गयासुद्दीन तुगलक जो संस्थापक था तुगलक वंश का, इसका शासनकाल 1320 से लगा के 1325 ईस्वी तक था। फिर मोहम्मद बिन तुगलक 1325 ईस्वी से 1351 ईस्वी के बीच में ये था। फिरोज शाह तुगलक 1351 ईस्वी से 1388 ईस्वी तक ये था। गयासुद्दीन तुगलक द्वितीय 1388 से 1389 ईस्वी तक ये शासन किया। फिर अलबू बर्क 1389 ईस्वी से 1390 ईस्वी तक इसने शासन किया। नसरुद्दीन मोहम्मद शाह 1390 से लगा के 1394 ईस्वी तक इसने शासन किया। फिर अलाउद्दीन सिकंदर शाह 1394 में ही ये बैठा और उतर गया। फिर नसरुद्दीन महमूद 1394 से 1412 ईस्वी तक इसने शासन किया। फिर अगला आता है सैयद वंश। सैयद वंश के टोटल 4 शासक थे। खिज्र खां संस्थापक था। खिज्र खां क्या था? संस्थापक। इसका टाइम पीरियड 1414 से 1421 ईस्वी तक। मुबारक शाह 1421 से 1434 ईस्वी तक शासन किया। मोहम्मद शाह 1434 से 1445 ईस्वी तक शासन किया। अलाउद्दीन आलम शाह 1445 से 1450 ईस्वी तक शासन किया। फिर आता है लोधी वंश। लोधी वंश के 3 शासक हुए हैं। बहलोल लोधी जो संस्थापक था, इसका टाइम पीरियड 1451 से 1489 ईस्वी तक। सिकंदर लोधी 1489 से 1517 ईस्वी तक। फिर इब्राहिम लोधी 1517 ईस्वी से लगा के 1526 ईस्वी तक शासन किया लोधी वंश में 3 शासक ने। फिर उसके बाद आता है गुलाम वंश। गुलाम वंश दिल्ली सल्तनत के प्रमुख राज्यों से उनके शासक। गुलाम वंश में कुतुबुद्दीन ऐबक का शासनकाल जो संस्थापक था 1206 से 1210 ईस्वी तक था। आराम शाह 1210 से 1211 ईस्वी तक था। इल्तुतमिश जो वास्तविक संस्थापक माना जाता है 1210 से लगा के 1236 ईस्वी तक था। रुकनुद्दीन फिरोज 1236 में बैठा, 1236 में उतर गया गद्दे पे। रजिया सुल्तान 1236 से 1240 ईस्वी तक इसने शासन किया। रजिया सुल्तान ने। मुइजुद्दीन बहराम शाह 1240 से 1242 ईस्वी तक शासन किया। अलाउद्दीन महसूद शाह 1242 से 1246 ईस्वी तक शासन किया। फिर नसरुद्दीन महमूद 1246 से 1266 ईस्वी तक शासन किया। फिर गयासुद्दीन बलबन 1266 से 1286 ईस्वी तक शासन किया। फिर कैकुबाद एवं शमसुद्दीन क्यूमर्स इसने 1287 से 1290 ईस्वी तक शासन किया। फिर खिलजी वंश आता है। खिलजी वंश के संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी इसके संस्थापक थे। इसका टाइम पीरियड 1290 से लगा के 1296 ईस्वी तक था। फिर अलाउद्दीन खिलजी 1296 से लगा के 1316 ईस्वी तक शासन किया। शिहाबुद्दीन उमर 1316 ईस्वी में शासन किया। फिर कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी यह 1316 से 1320 ईस्वी तक शासन किया। फिर नसरुद्दीन खुसरब शाह इसने 1320 में शासन किया। फिर उसके आगे देखते हैं प्रमुख बौद्ध संगीति। प्रथम बौद्ध संगीति कब हुई थी? तो 483 ईसा पूर्व में हुई थी। स्थान क्या था? तो राजगिरी था। शासनकाल किसका था? तो अजातशत्रु था। द्वितीय बौद्ध संगीति 383 ईस्वी में हुई थी। इस स्थान कहाँ था? तो वैशाली था। और शासनकाल किसका चल रहा था? तो कालाशोक का था। तृतीय बौद्ध संगीति 255 ईसा पूर्व में हुई। स्थान पाटलिपुत्र था और शासनकाल अशोक का था। चतुर्थ बौद्ध संगीति तो ईस्वी की प्रथम शताब्दी में स्थापित हुआ और स्थान कहाँ था? कुंडलवन कश्मीर में था। और राजा का शासनकाल किसका था? तो कनिष्क का शासनकाल था। फिर जैन संगीति देखते हैं। प्रथम जैन संगीति कब हुई थी? तो 322 ईसा पूर्व में हुई थी। कब? 322 ईसा पूर्व में। स्थान पाटलिपुत्र था। अध्यक्ष स्थूलभद्र थे और शासक कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य शासक था।
द्वितीय बौद्ध संगीति 512 ईस्वी में हुई। स्थान वल्लभी गुजरात था और अध्यक्ष इसके कौन थे? तो देवार्धीश क्षमा श्रवण थे। देवार्धीश क्षमा श्रवण। और शासक इसमें पता नहीं है, शासक इस समय कोई नहीं था। फिर अगला आता है सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल। सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल, एक तरफ स्थल दिया गया है, दूसरी तरफ को किस नदी के किनारे बसे हैं, उत्खननकर्ता कौन है और किस सन में इसकी खुदाई हुई थी। हड़प्पा, हड़प्पा कहाँ? पाकिस्तान में है। हड़प्पा पाकिस्तान में है। यह रावी नदी के किनारे स्थित है और इसकी खोज दयाराम साहनी ने की थी 1921 ईस्वी में। फिर अगला है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में स्थित है, सिंधु नदी के किनारे। राखलदास बनर्जी ने इसकी खोज की थी 1922 ईस्वी में। फिर कालीबंगा, कालीबंगन राजस्थान में है, घग्गर नदी के किनारे। इसकी खोज बी लाल एवं बी.के. थापर जी ने की थी। बी लाल एवं बी.के. थापर जी ने की थी 1953 ईस्वी में। चन्हूदड़ो, चन्हूदड़ो पाकिस्तान में है, यह सिंधु नदी के किनारे है। गोपाल मजुमदार जी ने इसकी खोज की थी 1931 ईस्वी में। फिर लोथल, लोथल भगवा नदी के किनारे है। लोथल गुजरात में भगवा नदी के किनारे। रंगनाथ राव ने इसकी खोज की थी 1955 और 62 के बीच में। रोपड़, रोपड़ पंजाब में है, सतलज नदी के किनारे है। यज्ञदत्त शर्मा ने इसकी खोज की थी 1953 और 56 के बीच में इसकी खोज की थी। फिर आगे देखते हैं गौतम बुद्ध से संबंध महत्वपूर्ण स्थल। गौतम बुद्ध से संबंध महत्वपूर्ण स्थल कौन कौन से हैं? तो लुम्बिनी, लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था। प्रथम उपदेश इसने सारनाथ में दिया। सर्वाधिक उपदेश इसने श्रावस्ती में दिए। ज्ञान की प्राप्ति ने उरुवेला में हुई। कहाँ हुई? उरुवेला में हुई। मृत्यु इनकी कुशीनगर में हुई। कहाँ हुई? कुशीनगर में हुई। और निवास स्थान इनका था वेलुवन जेतवन। निवास स्थान क्या था? वेलुवन जेतवन। इनकी मृत्यु कहाँ हुई? कुशीनगर में हुई। और ज्ञान की प्राप्ति उरुवेला में हुई। सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती, प्रथम उपदेश सारनाथ। जन्म इनका लुम्बिनी में हुआ था। फिर आगे देखते हैं जो 16 महाजनपद थे उनकी राजधानियाँ। महाजनपद की राजधानी, जैसे पहला अंग की राजधानी क्या थी? तो चंपा थी। अंग की राजधानी चंपा। मगध की ग्रीवरज या राजगिरी थी। काशी की वाराणसी थी। वत्स की राजधानी कौशाम्बी थी। वज्ज की राजधानी वैशाली या विदेह या मिथिला थी। कौशल की राजधानी श्रावस्ती थी। क्या थी? श्रावस्ती। अवंती की राजधानी उज्जैन या महेशमती थी। मल्ल की राजधानी कुशावती थी। पंचाल की राजधानी अहिच्छत्र थी या कंपिल्य थी। चेदी की राजधानी शक्तिमती थी। कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। मत्स्य की राजधानी विराटनगर थी। कंबोज की राजधानी हाटक थी। और सूरसेन की राजधानी मथुरा थी। अस्मक की राजधानी पोटली थी या पोतन थी। और गंधार की राजधानी तक्षशिला थी। ये हमारे थे महाजनपद और उनकी राजधानियाँ। फिर आगे देखते हैं भारतीय शासक की उपाधियाँ क्या क्या थी। जो प्रमुख भारतीय शासक हैं उनकी उपाधियाँ कौन कौन थी? तो भारतीय शासक जैसे बिंदुसार की उपाधि थी अमित्रघात। क्या उपाधि थी? अमित्रघात। अशोक की उपाधि थी देवनाम प्रिय या फिर प्रियदर्शी। समुद्रगुप्त की भारतीय नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। चंद्रगुप्त की महाराजाधिराज चंद्रगुप्त द्वितीय की विक्रमादित्य। हर्षवर्धन की शिलादित्य। कनिष्क की देवपुत्र। कुतुबुद्दीन ऐबक की लाख बख्श मलिक। शिवाजी की छत्रपति। बालाजी बाजीराव की नाना साहब। जहांगीर की शेख सलीम। औरंगजेब की बादशाह गाजी। क्या थी? बादशाह गाजी। पुलकेशिन द्वितीय की परमेश्वर। महेंद्र वर्मन प्रथम की विचित्र।
विचित्र चित्त नरसिंह वर्मन प्रथम की वातापी कोंड या महामल्ल, गोविंद तृतीय की जगतुंग, विक्रमादित्य चतुर्थ की त्रिभुवन मल्ल, विक्रमादित्य द्वितीय की तो नारेंद्र मृगराज और राज की जयमगोंड चोल मार्तंड ये थी प्रमुख भारतीय शासक की उपाधियाँ। फिर आगे देखते हैं महावीर से संबंधित व्यक्ति। महावीर से संबंधित इनके पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। माता का नाम त्रिशला था। फूफा कौन थे? तो बिंबिसार थे, राजा बिंबिसार। फुफेरा भाई कौन था? तो अजातशत्रु था। पत्नी कौन था? तो पत्नी यशोदा थी। कौन थी? यशोदा। पुत्री कौन थी? तो अन्नोजा प्रियदर्शनी थी। दामाद कौन था? तो जमाली था। कौन था? जमाली। प्रथम भिक्षुड़ी कौन थी? तो चंदना थी। और आरंभिक साथी कौन था? तो मक्खीलाल घोषाल थे आरंभिक साथी। तो ये थे हमारे महावीर से संबंधित प्रमुख व्यक्ति। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, माता का नाम त्रिशला था, फूफा का नाम राजा बिंबिसार। फुफेरा भाई कौन था? तो अजातशत्रु था। पत्नी कौन थी? तो पत्नी यशोदा थी। पुत्री कौन थी? तो अन्योजा प्रियदर्शनी थी। दामाद कौन था? तो जमाली था। प्रथम भिक्षुड़ी कौन थी? तो चंदना थी। और आरंभिक साथी कौन था? तो मक्खीलाल पुत्र गोपाल ये आरंभिक साथी थे। फिर आगे देखते हैं बुद्ध के जीवन से संबंधित उनकी घटनाएं। 5 घटनाएं महत्वपूर्ण प्रतीक या बुद्ध के जीवन से संबंधित 5 महाचित्र या महाचिन्ह या प्रतीक। जन्म का प्रतीक क्या है? कमल व साण। जन्म का प्रतीक है। ज्ञान का प्रतीक पीपल या बोधि वृक्ष। मृत्यु का प्रतीक स्तूप। गृह त्याग का प्रतीक घोड़ा। निर्वाण का प्रतीक पदचिन्ह। तो ये 5 महत्वपूर्ण प्रतीक थे। जैन तीर्थंकर और उनके प्रतीक चिन्ह। ऋषभदेव का तो साण था प्रतीक वृषभ। नेमिनाथ का शंख था। महावीर का सिंह का। अजातनाथ का हाथी था। पार्श्वनाथ का सर्प था या नाग सर्पकड़। और शांतिनाथ का हिरण था। तो ये जैन धर्म के तीर्थंकर और उनके प्रतीक हो गए। फिर आगे देखते हैं महात्मा बुद्ध के जीवन से जुड़े प्रतीकात्मक पशु। हाथी क्या प्रतीक देता है? तो गर्भ में आने का। हाथी क्या प्रतीक देता है? गर्भ में आने का। घोड़ा क्या प्रतीक देता है? तो गृह त्याग का। क्या देता है? गृह त्याग का। फिर साण क्या प्रतीक देता है? यौवन का। और शेर समृद्धि का। शेर किसका प्रतीक देता है? समृद्धि का। बुद्ध के जीवन से संबंधित 5 प्रतीक, जैसे जन्म कमल व साण का प्रतीक है। ज्ञान किसका प्रतीक है? तो पीपल का वृक्ष का। मृत्यु स्तूप का। गृह त्याग घोड़ा का। निर्वाण पदचिन्ह का। फिर आगे देखते हैं गौतम बुद्ध से संबंधित व्यक्ति कौन कौन से हैं? तो शुद्धोधन इनके पिता थे। महामाया इनकी माता थी। प्रजापति गोमती इनकी बीमाता थी या मौसी थी। यशोधरा इनकी पत्नी थी। यशोधरा क्या थी? इनकी पत्नी थी। राहुल इनका पुत्र था। चन्ना या कंथक सारथी या प्रिय घोड़ा था। आलार कराम प्रथम गुरु थे। बिंबिसार अजातशत्रु ये शिष्य जो राजा थे। प्रसेनजित एवं उदयन। बिंबिसार अजातशत्रु प्रसेनजित एवं उदयन ये क्या थे? ये शिष्य थे जो राजा थे। फिर अकबर द्वारा किए गए सुधार देख लो। दास प्रथा का अंत 1562 ईस्वी में किया। दास प्रथा का अंत 1562। तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति कब की? 1563 ईस्वी में। जजिया कर समाप्त किया 1564 ईस्वी में। इबादत खाना की स्थापना 1575 ईस्वी में। मजहर की घोषणा 1579 ईस्वी में। दीन ए इलाही की घोषणा 1582 ईस्वी में। फतेहपुर सिकरी की स्थापना भी इसने की। तो ये अकबर द्वारा किए गए सुधार थे।
फिर आगे देखते हैं प्रमुख संधियाँ। सूरत की संधि 1775 ईस्वी में हुई थी। 1775 ईस्वी में रघुनाथ राव और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में हुई थी। फालबाई की संधि 1782 ईस्वी में हुई थी। महादजी सिंधिया और अंग्रेज के बीच में हुई थी। बेसिन की संधि 1802 ईस्वी में हुई थी। पेशवा बाजीराव द्वितीय व तथा अंग्रेज के बीच में हुई थी। ग्वालियर की संधि 1817 ईस्वी में हुई थी। दौलत राम सिंधिया और तथा अंग्रेज के बीच में हुई थी। पूना की संधि 1817 ईस्वी में हुई थी। बाजीराव द्वितीय और तथा अंग्रेज के बीच में। सुगौली की संधि 1816 ईस्वी में हुई थी। ईस्ट इंडिया और नेपाल के बीच में। पुरंदर की संधि 1665 ईस्वी में हुई थी। सवाई राजा जयसिंह और शिवाजी के बीच में। मंगलोर की संधि 1784 ईस्वी में हुई थी, अंग्रेज और टीपू सुल्तान के बीच में। फिर श्रीरंगपट्टनम की संधि 1792 ईस्वी में हुई थी, अंग्रेज और टीपू सुल्तान के बीच में ये संधियाँ हुई थी। तो ये प्रमुख संधियाँ थी। फिर आगे देखते हैं कवि विद्वान और उन किसके शासन काल में थे। जैसे हरिफेण किसके दरबारी थे? तो समुद्रगुप्त के थे। किसके? समुद्रगुप्त के। कौटिल्य तो चंद्रगुप्त मौर्य के थे। चाणक्य अश्वघोष तो कनिष्क के थे। नागार्जुन कनिष्क के थे शासनकाल में। चरक भी कनिष्क के थे। फिर बाणभट्ट हर्षवर्धन के शासनकाल में रहते थे। चंद्रवरदाई पृथ्वीराज चौहान के शासनकाल में रहते थे। अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में रहते थे। शेख निजामुद्दीन तो ये भी अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में रहते थे। अबुल फजल टोडरमल ये अकबर के शासनकाल में थे। कालिदास चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में रहते थे, शासन दरबार में रहते थे। तानसेन बेजू बावरा ये अकबर के दरबार में रहते थे। बदायूनी फैजी ये भी अकबर के दरबार में रहते थे। उतबी ये महमूद गजनबी के दरबार में रहते थे। उतबी बीरबल ये अकबर के दरबार में रहते थे। फिर अब्दुल हमीद लाहौरी शाहजहाँ के दरबार में रहते थे। तुलसी सूर जायसी ये मुग़ल काल के शासनकाल में थे। मुग़ल काल के पीरियड में ये लोग थे, तुलसी सूर जायसी। भूषण बिहारी रहीम ये भी मुग़ल काल के शासनकाल के समय ये भी थे। तो ये थे हमारे जो प्रमुख कवि हैं, विद्वान हैं, वो किसके शासनकाल में संरक्षक में थे, तो वो देख लिए। बस ये यहीं तक हमारा चैप्टर समाप्त होता है। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को पूरा देखा करें, तभी जाके समझ में आएगा। जो एसएससी जीडी का एग्ज़ाम भी 9 जनवरी में होने वाला है, उसमें से यहाँ से 1 या 2 क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाएंगे शासनकाल का, क्योंकि इसी तरह के ऑथेंटिक प्रश्न आप लोगों से पूछे जाते हैं और यही आप लोगों को याद नहीं होते हैं। तो प्लीज़ इसको 1-2 बार 2-3 बार वीडियो देखिए, बस आपको याद हो जाएगा। एसएससी जीडी के लिए तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। प्लीज़ वीडियो को आप लोग का सपोर्ट चाहिए, प्लीज़ आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, ताकि चैनल भी हमारा, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और चैनल भी हमारा बढ़ जाएगा। सब्सक्राइबर जितने होंगे उतने और लोग भी बढ़ेंगे। तो थैंक यू सो मच।